एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। इस क्लास में फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा पंचायती राज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जामों में, जैसे कि कनाल पटवारी है, जो पटवारी है या फिर ग्राम सचिव है, सब एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो है कब लागू किया गया था। तो 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था हरियाणा पंचायती राज अधिनियम। हरियाणा में पंचायती राज नियमावली 1994 की रचना की गई थी, तो 24 अगस्त 1994 को की गई थी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम अधिसूचना किया गया, तो अधिसूचित किया गया था, इसको 16 फरवरी 1995 को किया गया था। हरियाणा पंचायती राज वित्त या बजट या लेखा, फिर या आप कह सकते हैं अंकेक्षण या फिर कर या कार्यावली नियमावली 1996 की रचना कब की गई थी। तो 14 अगस्त 1996 को की गई थी। भारत में स्थित स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी तक माना जाता है। हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी। तो चौधरी भजन लाल के शासनकाल में की गई थी, जो कि 22 अप्रैल 1994 में की गई। नेक्स्ट है पंचायती राज चुनावों की शिक्षा की शर्त लागू की गई थी। तो 7 सितंबर 2015 को जो है 8वीं 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए जो सरपंच चुनाव के सदस्य के लिए महत्वपूर्ण की गई थी। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है। संसद में इसको 1992-93 में पारित किया गया था। पंचायती राज में कुल विषय हैं 29 विषय हैं। पंचायती राज किस सूची में आता है। तो 11वीं अनुसूची में आता है पंचायती राज। राज्य में कुल गांव जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो 6841 गांव हैं हरियाणा में। ग्राम पंचायतें हैं 6212 और नई पंचायतें बनाई गई हैं 106। वर्तमान में जो अभी फिलहाल हैं वो है 6318 कुल पंचायतें हरियाणा में हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम पंचायती राज में SC ST को आरक्षण कब दिया गया है। तो 83वें संविधान संशोधन 2000 में SC ST को आरक्षण दिया गया। अपवाद है इसमें, अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है। ये जो पंचायती राज SC ST आरक्षण है वो जो है अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है। देश में सबसे पहली पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को गांव बगदारी नागौर में, जो कि श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। दूसरा राज्य है 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में और अंतिम राज्य है मध्य प्रदेश। किन किन राज्यों में लागू नहीं है पंचायती राज। तो जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं है। पंचायती राज चुनावों में ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है भाई। हरियाणा है ईवीएम को लागू करने वाला प्रथम राज्य। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देश में प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था। तो 1982 पारूर केरल विधानसभा में इसका प्रयोग है जो किया गया था ईवीएम मशीन का। ईवीएम से चुनाव सभी विधानसभा में हुए, तो 1999 में सभी जो विधानसभा चुनाव हैं वो ईवीएम से हुए थे। देश में एक साथ 2004 में 14वीं लोकसभा में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। 2004 में एक साथ प्रयोग किया गया था ईवीएम मशीन का। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है। तो यमुनानगर है। 629 ग्राम पंचायत हैं यमुनानगर में। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है। तो फरीदाबाद है। 119 ग्राम पंचायत हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता क्या है। तो सामान्य श्रेणी के लिए 10वीं पास महिलाओं व SC ST के लिए 8वीं की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। जो भी सरपंच चुनाव के लिए उम्मीदवार होता है उसके लिए। हरियाणा के गांवों में पंचायती रुपया तो सफाई कर्मचारी या फिर चौकीदार, नाई, ब्राह्मण को दिया जाता है। सरपंच के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो सरपंच चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष रहता है। जिला स्तर पर पंचायत अधिकारी DDPO तथा खंड स्तर पर वह BDPO कहलाता है। क्या कहलाता है। BDPO कहलाता है। जिला स्तर पर क्या कहलाता है। ये DDPO कहलाता है और
जो खंड सत्र है उस पे BDPO कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक कौन सा है? तो रानिया ब्लॉक है जो कि सिरसा में है। ग्राम पंचायतों में पंचों की संख्या न्यूनतम 6 होती है और अधिकतम 20 होती है। ग्राम पंचायत की साल में कुल बैठक होती हैं तो 2 होती हैं। फर्स्ट होती है 13 अप्रैल को और दूसरी 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? तो 126 है। पंचायती चुनावों में शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा? तो राजस्थान ने प्रथम बार जो पंचायती चुनाव है उनके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण की थी। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। हरियाणा पंचायत का जो भवन है उसका निर्माण चंडीगढ़ सेक्टर 28 में किया गया है। हरियाणा में कब से उप सरपंच का पद खत्म कर दिया गया था? 14 अगस्त 1996 को हरियाणा में उप सरपंच का पद खत्म कर दिया गया है। हरियाणा का प्रथम सचिवालय ग्राम सचिवालय है जो हैबतपुर जींद में है। और प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? तो सुई है भिवानी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है? तो दुबड़ी करनाल में है। प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत राज्य की कौन सी है? तो सुल्तानपुरिया है जो कि सिरसा में है। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत है चौसाला कैथल में है जो कि घूंघट करने के विरोध में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम उम्र की पहली महिला सरपंच कौन है? तो रेखा रानी है जो 21 वर्ष की है। गांव चापला मोरी फतेहाबाद से हैं। पंचायती राज क्यों व कैसे नायक पुस्तक जो है उसके कौन है? तो लेखक है बनारसी दास गुप्ता। प्रदेश में प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी? तो गांधीनगर हिसार की जो ग्राम पंचायत है वो बाल विवाह मुक्त पंचायत है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हरियाणा में प्रथम पंचायत जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया कि गांव की बेटियों का विवाह उसी गांव में करवाया जाएगा जिसके घर में शौचालय होगा, तो गांव गोदिका जो कि सिरसा में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सरपंच चुनावों के अन्य शर्तें जो हैं, घर में शौचालय होना अनिवार्य है, आपराधिक रिकॉर्ड न हो, बिजली का बिल पूरा भरा हो और कृषि ऋण बकाया न हो, तो ये शर्तें हैं सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए। सांसद आदर्श गांव योजना के तहत चुने गए गांवों की संख्या कितनी? तो 15 है। हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली प्रथम ग्राम पंचायत कौन सी है? तो तलवाड़ा फतेहाबाद है। नेक्स्ट है, राज्य में ग्राम पंचायत का गठन के लिए न्यूनतम जनगणना होनी चाहिए, तो 500 व्यक्ति होने चाहिए एक गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए। हरियाणा में सरपंच का चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित होने के कितने दिन के अंदर पद छोड़ना होता है? तो 7 दिन के अंदर पद छोड़ना होता है। पंचायत राज व्यवस्था कौन सी? तो त्रिस्तरीय है। चतुर्स्तरीय व्यवस्था एकमात्र पश्चिम बंगाल में है। सरपंच से संबंधित धारा है 8, अनुच्छेद हैं 40 और अनुच्छेद 243 का किसमें है? तो पंचायती राज है। सबसे पहले पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी जो 1957 में की थी। सर्वाधिक गांवों वाला जिला यमुनानगर 636 गांव है। सबसे कम वाला है जिला रोहतक 143 गांव है। राज्य में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? तो देखिए, सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। राज्य में पंचायती राज का मध्य सत्र क्या है? तो पंचायत समिति है। राज्य में महिला सरपंचों को महिला सशक्तिकरण, महिला साक्षरता, स्वस्थ पोषण, पर्यावरण संरक्षण व शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदत्त पुरस्कार कौन सा है? तो सन्नो देवी पुरस्कार है। राज्य में सर्वाधिक ग्राम सभा वाला जिला कौन सा है? तो गुरुग्राम है। पंचायती राज में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने 1972 में किस समिति का गठन किया था? तो कौन सी समिति का गठन किया गया था? मांडो सिंह मलिक समिति का गठन किया गया था। मांडो सिंह मलिक समिति की सिफारिश पर 1973 में किसको समाप्त कर दिया गया था? तो जिला परिषद को समाप्त कर दिया गया था। हरियाणा पंचायत भवन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में है। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। फर्स्ट है, इसमें सबसे निम्नतर स्तर है जो ग्राम पंचायत का है, मध्य स्तर है इसमें पंचायत समिति का और अंतिम स्तर है इसमें जिला परिषद का। नेक्स्ट बात करते हैं हम, राज्य के किस मुख्यमंत्री ने सरपंच चुनने का अधिकार पुण्य पंचों को दिया है? तो बंसीलाल
ने दिया है इसको 1971 में। राज्य में किस मुख्यमंत्री ने पंचायती राज एक्ट में सुधार करके पंचों से सरपंच चुनने का अधिकार वापस ले लिया? तो चौधरी देवीलाल ने 1978 में लिया गया था। राज्य में किस मुख्यमंत्री ने सरपंचों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया? तो भजनलाल ने 1991 में इसको कर दिया गया था। पंचायती राज अधिनियम की किस धारा का संबंध ग्राम पंचायत के पंच तथा सरपंच के पद अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित है? तो धारा 9। नेक्स्ट बात करते हैं हम अनुसूचित जातियों के पंचायत में आरक्षित स्थानों से कौन सी धारा संबंधित है? तो धारा 9 वन संबंधित है। पंचायतों में 1/3 स्थान 33% महिलाओं के लिए आरक्षित का प्रावधान से किस संबंधित धारा है? तो धारा 9(2) है कि उपधारा 1 है। किसकी धारा 9 की? दूसरे की धारा जो उपधारा है वो 1 है। पशु मेलों में जो आय प्राप्त होती है उसका कितने प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत या जिला परिषद का होता है? तो 20% भाग जो होता है वो या तो ग्राम पंचायत का होता है या फिर जिला परिषद का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण राज्य में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो चौधरी देवीलाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी जो अभी हाल फिलहाल में देय राशि है वो 10 लाख रुपए है जो ग्राम पंचायत को दी जाती है। राज्य में कृषि क्षेत्र में चौधरी देवीलाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन की, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 23 क में किसका प्रावधान है? तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है धारा 23 क में। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया तो 31 मई 1994 को किया गया था। पंचायती राज में पंचायत का अर्थ है 5 की सभा, यानी कि 5 लोगों की सभा। और यह जो आपका 2021 का HSCC का ग्राम सचिव का एग्जाम है उसमें पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तौर पर इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिए। शासन सत्ता में एक स्थान पर केंद्रित करने की बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित करना क्या कहलाता है? तो सत्ता में विकेंद्रीकरण कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि HSSC 2021 ग्राम सचिव में पूछा गया और आगे भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार हरियाणा में 1-2 क्वेश्चन आता ही है। भारत में पंचायती राज का वास्तुकार यानी कि जनक किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। जो भी HSSC 2021 ग्राम सचिव लिखा हुआ है उनको आप नोट करते रहें। ग्राम पंचायत का गठन कैसे किया जाता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर ग्राम पंचायत का जो है गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो आयुक्त या कमिश्नर होता है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में राज्य सरकार ने 2021 में नई ग्राम पंचायतों का गठन किया तो 106 ग्राम पंचायतों का गठन किया है। अभी हाल ही में सर्वाधिक 18 नई ग्राम पंचायतें किस जिले में गठित की गई? तो यमुनानगर एक ऐसा जिला है जिसमें एक साथ 18 ग्राम पंचायतें नई बनाई गई हैं। पंचायती राज की सूची का विषय है तो राज्यसभा की सूची का विषय है, जो राज्य सूची है उसका विषय है पंचायती राज। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली आधारित होती है तो किस पर आधारित होती है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पर आधारित होती है, जिसको लोग खुद मिलकर चलाते हैं। गांव के लोग, जो ग्राम के लोग होते हैं वो मिलकर चलाते हैं। पंचायती राज प्रणाली का प्राथमिक निकाय क्या है? तो ग्राम सभा है। और पंचायती राज प्रणाली का प्राथमिक सत्र क्या है? तो ग्राम पंचायत है। और उच्च सत्र क्या है? तो इसका उच्च सत्र है जिला परिषद है। और इसमें दूसरी बात करते हैं हम, तो पंचायती चुनाव किसकी देखरेख में होता है? तो राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है तो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में कौन उप सरपंच का चयन करता है? तो नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के सदस्य जो कि मेंबर बनते हैं, सरपंच बनता है, तो वो जो है उप सरपंच का चयन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्राम सभा या पंचायत को उचित स्तर पर दी जाने वाली शक्ति है तो छोटे खनिजों का स्वामित्व और छोटे खनिजों की जो है खरीद के लिए लाइसेंस पट्टे देने की शक्ति जो है ग्राम पंचायत के पास होती है।
जिला योजना समिति पूरे जिले के लिए योजना बनाती है। पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग किसने कहा था? तो ओपी वर्मा ने कहा था। पंचायती राज का पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो विकेंद्रीकरण की शक्ति है। नेक्स्ट है इसमें पंचायती राज किस प्रकार की विधि है? तो शासन विधि है पंचायती राज। पंचायती राज समिति की अनुशंसा किसने की थी? तो 1977 में अशोक मेहता समिति ने की थी। 1977 में जनता दल सरकार के द्वारा पंचायती राज में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया था? तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायत राज यानी कि ग्राम स्तर, ग्राम खंड और पंचायत खंड, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर जिला परिषद का सुझाव दिया गया। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा इसका सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं द्विस्तरीय पंचायती राज है जो जिला परिषद व मंडल पंचायत का सुझाव किसने दिया था? तो 1977 में दिया गया था अशोक मेहता समिति द्वारा। जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने का व नियमित चुनाव करने का सुझाव दिया गया था। तो 1985 में GBK राव समिति द्वारा दिया गया था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने व अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश किसने की थी? तो 1986 में की गई थी। और यह किसने की थी? तो LM सिंघवी समिति ने की थी। HRDFA यानी कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन राज्य के प्रतिनिधियों का जो मानदेय होता है वो है, प्रधान जिला परिषद का होता है 7500 रुपये, उप प्रधान जिला परिषद का होता है 6000 रुपये, सदस्य जिला का होता है 2500 रुपये, अध्यक्ष पंचायत समिति का होता है 6000 रुपये, उपाध्यक्ष पंचायत समिति का होता है 2500 रुपये, सदस्य पंचायत समिति का होता है 1250 रुपये, उपाध्यक्ष पंचायत समिति के होते हैं 2500 रुपये, सरपंच ग्राम पंचायत के होते हैं, जो सरपंच होता है उसके होते हैं 3000 रुपये, और पंच ग्राम पंचायत के होते हैं 1000 रुपये, और पूर्व सरपंच की जो पेंशन होती है वो भी 1000 रुपये होती है। नंबरदार को 3000 रुपये दिए जाते हैं और चौकीदार को 7000 रुपये दिए जाते हैं। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही, और सभी को रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे का बटन जरूर दबा दें। जल्द मिलते हैं हरियाणा की नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।